वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट्स में आप मुझे और भी मनवा सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अचानक हुए सरप्राइज अटैक में अपने दाहिने हाथ से एक डायगोनल स्लैश करते हुए पीटर हैरान था कि वह अपने सभी अटैक्स से चूक गया था। प्रोटैगनिस्ट को पहले से पता था कि वह उससे पीछे से सरप्राइज करने की कोशिश करेगा। उसका हाथ पहले से ही अपने डिवाइन आर्मामेंट को समन करने के लिए तैयार था और अपनी स्वॉर्ड से उसने सरप्राइज अटैक को ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल कर ली। वह पहले से ही उन सभी मूव्स को जानता था। पीटर समझ नहीं पा रहा था कि ह्यूमन फिल्थ का वह छोटा सा टुकड़ा उसकी स्पीड का मुकाबला कैसे कर सकता है। बेल ने कहा कि वह उसे किसी भी पल खत्म कर सकता है, लेकिन उसका दुश्मन गहरे गुस्से से भर गया था। पीटर ने अंडरएस्टिमेटेड किया। उसने चेतावनी दी कि वह उस ब्रैट को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देगा। उसके गुस्से की वजह से उसके अटैक्स और भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए थे। यही उसकी वीकनेस थी। अपने गुस्से से गाइड होकर उसने कई स्ट्राइक्स किए, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चे तक नहीं पहुंच पाया। प्रिंसेस उसकी कॉम्बैट स्किल्स से इंप्रेस थी। भले ही वह छोटा था, फिर भी वह एक असैसिन से ऐसे लड़ रहा था जैसे कि यह कोई आसान सी बात हो। उसने उसके सभी अटैक्स को रोक दिया। प्रिंसेस को एहसास हुआ कि वह सच में बहुत ज्यादा बात करती है। उसकी एक उंगली में मौजूद रिंग चमकने लगी और प्रोटैगनिस्ट अब पेशेंस खोकर अनाउंस किया कि वह इसे एक ही बार में खत्म कर देगा। उसने अपने दुश्मन पर जो पहला अटैक किया वह इफेक्टिव था। पीटर वुंडेड हो गया था। उसे अपनी अटैक स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने की जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सभी मूवमेंट्स को पढ़ा जा रहा था। चीजें ठीक वैसे ही हो रही थी जैसा उसके बॉस ने चेतावनी दी थी कि वह लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है या उसके बारे में कुछ और भी हो सकता है, इसलिए उसे मुश्किल का सामना करते हुए लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। प्रोटैगनिस्ट को इसका पता था कि वह अपनी एबिलिटी और इम्पेनिट्रेबल बैरियर ऑफ लाइट का इस्तेमाल करेगा और उसने उससे कहा कि यह कोई समस्या नहीं है क्योंकि वह इस चैलेंज को पार कर लेगा। पीटर को लगा कि वह लड़का सिर्फ एरोगेंट हो रहा था, इसलिए उसने उस शो वायल को खोलना शुरू कर दिया। यह जानते हुए भी कि वह क्या हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट चिंतित हो गया। वे ड्रैगन किंग के आंसू थे। उन्हें जमीन पर फेंकने के बाद ऐसा लगा जैसे उसने किसी तरह का स्टिम्युलेंट इस्तेमाल किया हो, जो एक रेयर आइटम था जो थोड़े समय के लिए यूजर के माना को कई गुना बढ़ा देता था। पीटर ने कहा कि वह उस बच्चे को सावधान न रहने पर पछताने पर मजबूर कर देगा। उसने अपने डैगर्स फेंके, लेकिन इस बार यह अलग था। वे बहुत ज्यादा पावरफुल थे और लड़के को सावधान रहने की जरूरत थी क्योंकि अब वह उन सभी ब्लेड से घिरा हुआ था। वे हवा में रुक गए थे और उसे पूरी तरह से घेर लिया था। पीटर को लगा कि उसकी जीत आखिरकार हो जाएगी क्योंकि लड़के को लाइट के एक बैरियर के अंदर इम्प्रिजन कर लिया गया था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर मैग्नेटिज्म के जरिए हवा में ऊपर उठ रहा था। प्रिंसेस अपने बॉडीगार्ड को लेकर चिंतित हो गई। उसे शील्ड की ताकत का इस्तेमाल करके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने के लिए अपने शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उसके हथियार से पैदा हुई विंड उतनी मजबूत नहीं थी। पीटर ने अपनी एबिलिटीज दिखाना खत्म नहीं किया था। उसके डैगर्स एक इलेक्ट्रिक रेडियंस के साथ और भी ज्यादा चमकने लगे। एनर्जी पूरे बैरियर से गुजर रही थी। उसके अंदर का लड़का दर्द से तड़प रहा था। पीटर ने कहा कि वह इस स्टेज को जल्दी खत्म कर देगा। लगभग बेहोश होते हुए लड़के को एहसास हुआ कि जब वह कमजोर था तो वह उसे नहीं छोड़ सकता था। एरोस कमरे में उड़ने लगे। उनका निशाना डैगर्स था। इसकी वजह से बैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया। तभी पीटर को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। प्रिंसेस अपने डिवाइन आर्मामेंट का इस्तेमाल करने में कामयाब रही थी। वह पैलेडन उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। वह हमेशा के लिए डर में नहीं रह सकती थी। उसके बीच में आने से पीटर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वह जॉब फिनिश करने के लिए अपने विक्टिम पर टूट पड़ा और अब प्रिंसेस पर डर हावी हो गया था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को सिर्फ उस थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। आखिरकार असैसिन समझ गया कि वह मुश्किल में था। उसके शरीर पर एक गहरा और इफेक्टिव ब्लो लगा। यह उसे इनकैपेसिटेटेड रेंडर करने के लिए काफी था। बेल ने वह ड्यूल जीत लिया था। उसके दुश्मन का शरीर पूरी तरह से बेजान होकर जमीन पर गिर गया। ठीक होने के बाद उसने पूछा कि क्या प्रिंसेस को चोट लगी थी। उसकी आंखों में उदास भाव था। उसने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह लड़के के पास आई और उसके चेहरे को छूते हुए उसने कहा कि वह उस कमरे में अकेला घायल था। उसने अपोलोजाइजिंग करते हुए कहा कि वह सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में अनजाने में फंस गया था, लेकिन लड़के ने उसे यकीन दिलाया कि यह कोई समस्या नहीं थी। असल में प्रिंसेस उतनी ही मजबूत थी जितना उसने दावा किया था, जिस पर उसने जवाब दिया कि वह अपने बॉडीगार्ड जितनी मजबूत नहीं थी। उसकी मदद के लिए बहुत ग्रेटफुल होकर उसने उससे कहा कि अगर उसे कभी इसकी जरूरत पड़ी तो वह उसके लिए खड़ी होगी। घुटने टेककर लड़के ने प्रिंसेस की मदद के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की। उसने बहुत एडमिरेशन के साथ उसकी तरफ देखा। अपनी उंगली से रिंग उतारकर उसने विश किया कि वह इस छोटे से आर्टिफैक्ट को उसकी ग्रैटिट्यूड और फ्रेंडशिप के निशानी के तौर पर रखे। बेल को बिल्कुल पता था कि वह आर्टिफैक्ट क्या था। वह कोई ऑर्डिनरी रिंग नहीं थी। आखिरकार मिशन बिना किसी कैजुअलिटीज के खत्म हो गया था। ड्यूक ने उसका स्वागत किया। उसने प्रिंसेस के एस्कॉर्ट के दौरान हुई हर बात सुनी। बेल ने कहा कि उसने टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर लिया था, लेकिन ड्यूक ने देखा कि इसमें कुछ और भी था। लड़के की एक उंगली पर सोलोमन की रिंग थी। यह उससे प्रिंसेस ने उस पर अपने ट्रस्ट के साइन के तौर पर दी थी। यह एक वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट थी जो रॉयल फैमिली के ट्रेजर्स में से एक और माना का एक सोर्स थी। यह अनबिलीवेबल था कि लड़के को ऐसा आर्टिफैक्ट मिला था। वह ड्यूक की कल्पना से भी ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता था। इस बात का एहसास होने पर वह अपनी सैटिस्फैक्शन नहीं छुपा पाया। उसने लड़के को बताया कि वह उसे तुरंत एथेंस में एनलिस्ट करेगा। उसे यह खबर मिलने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह पैलेडेंस के लिए एक एलीट अकेडमी थी। इसका एक्सेस सिर्फ नोबल फैमिलीज के लिए था। उसके परिवार के ज्यादातर मेंबर्स प्राइवेट ट्यूटर से पढ़े थे। परंपरा के मुताबिक सिर्फ परिवार के पोटेंशियल सक्सेसेस अकेडमी में आते थे। इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता था कि अब वह बनने की रेस में था। ड्यूक ने उसे अपनी क्लासेस की शुरुआत के बारे में नोटिफाई किए जाने तक ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया। लड़के को अभी भी कुछ कहना था और उसके पिता जानना चाहते थे कि वह क्या था। उनके सामने खड़े होकर वह फर्म रहा क्योंकि उसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब दरवाजे खुले। वह अपनी बहन के साथ हॉल के बाहर था जो बहुत खुश थी।
वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह उसका नया कमरा है, उसका बेडअप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। यह खुद ड्यूक ने इसकी इजाजत दी थी, उसने रिक्वेस्ट की थी कि वे मेन हाउस में चले जाएं क्योंकि इससे दूसरों का रिस्पेक्ट अर्न करने में मदद मिलेगी। वह लड़की यह नहीं छुपा पा रही थी कि वह कितनी खुश है। उसे लड़के के हाथ पर कुछ अलग सा दिखाई दिया, उस पर एक छोटा सा वूंद था। उसने कहा कि उसे अपने पिछले टास्क में चोट लगी थी। यह जानकर वह थोड़ी चिंतित हो गई, लेकिन जल्द ही वे वापस खेलने लगे, जिससे उसे और भी बेहतर महसूस हुआ। सारा का आपसे अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। अब उसे अपने फ्यूचर पर फोकस करने की जरूरत है क्योंकि 5 सालों में एक कैटास्ट्रॉफी होगी, उसकी बहन फिर से खतरे में पड़ सकती है और उसे यह पता लगाने के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसा करने के लिए उसे अपने परिवार का एयर बनना होगा। जन का सर्वेंट उसे कुछ रिपोर्ट करने के लिए उसके कमरे में जाता है। सर्वेंट परमिशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जन अपनी पेंटिंग पर ध्यान लगाए रहा, उस पर गहरी कॉन्सेंट्रेटेड रहा। सर्वेंट ने रिपोर्ट किया कि बास्टर्ड ब्रदर अथीना अकेडमी भेजा जाएगा। वह जन के बाद ऐसा होने वाला पहला था। उन्हें उसे तुरंत एलिमिनेट कर देना चाहिए, लेकिन जन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी पेंटिंग को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दिया। उसने कहा कि उसका भाई अभी कोई खतरा नहीं है। उसके भाई का ग्रोथ भी एडवांटेजेस होगा क्योंकि एक ऐसी चीज थी जिसे वह सच में करना पसंद करता था। उसका सर्वेंट इस बात से सरप्राइज था। जन ने खुद को एक सच्चा डिजेनरेट बताया जो पूरी तरह से डेवलप होने के बाद चीजों को क्रश करने में मजा लेता है। यह देखते हुए कि ऐसा उसकी विश के मुताबिक किया जाएगा, भले ही उसके मास्टर ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, उसने इसे एक रिस्की स्ट्रैटेजी माना। लड़के के पास कई डिवाइन वेपन्स थे और वह पहले ही एक लेवल बी पैलेडन को हराने में कामयाब रहा था। उसे सिर्फ प्रिकॉशन की वजह से तुरंत अपना मूव करना था। बेल बाहर ट्रेनिंग कर रहा था, उसे अपनी यूनिक एबिलिटीज डेवलप करने की जरूरत थी और एकेडमी में जाने से पहले उन्हें होन करना आइडियल होगा। समस्या यह थी कि ऐसा करने के लिए उसे अनगिनत मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ेगा। अपनी स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन के जरिए उसने देखा कि उसके भाई का सर्वेंट पास आ रहा था, उसे इस अप्रोच से अलर्ट रहने की जरूरत थी। वह आदमी उसके पास आ रहा था, उससे फॉर्मेलिटी के साथ बात कर रहा था, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद उसे किसी ऐसे से नहीं थी जो सपोजिटली हॉस्टाइल हो। यह जानते हुए कि वह उसके भाई का सर्वेंट था, उसने पूछा कि वह वहां क्या चाहता था। वह उस दिन हुई घटना के लिए अपोलोजाइजिंग कर रहा था क्योंकि ड्यूक के बेटों में से एक पर अपनी ब्लेड तानना डिसरिस्पेक्टफुल था। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि शायद वह एक अच्छा इंसान हो सकता है और यह सोचते हुए उसने उससे कहा कि वह पुरानी बातों के बारे में चिंता न करे। उसने लड़के का उसकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि उसे उससे कुछ और भी बात करनी थी। लड़के ने अभी भी अपनी स्वॉर्ड पकड़ रखी थी और सर्वेंट जानना चाहता था कि क्या वह उसके साथ मॉन्स्टर सब्जुगेशन मिशन पर चलना चाहेगा, एक असामान्य टास्क। उसने बताया कि उसका मास्टर जन और दूसरे पैलेडेंस कुछ और प्लान कर रहे थे। वह लड़के की परफॉर्मेंस से इंप्रेस था और उसकी मदद करना चाहता था। यह एक बहुत ही अजीब इन्विटेशन था, वह इसे मना नहीं कर सकता था क्योंकि वह ड्यूक का बेटा था। उसने कहा कि वह इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेगा और उस आदमी ने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया क्योंकि वह इस टास्क के दौरान उसे एलिमिनेट करने की योजना बना रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि वे कहां जा रहे थे। यह इकन नाम की एक दूरदराज की जगह थी और वह जानता था कि वह किस तरह की जगह थी। वह भूल गया था, लेकिन यह अपने माना को बढ़ाने के लिए एक खास मेथड का इस्तेमाल करने के लिए परफेक्ट जगह थी। एम्ब्रोसिया एक रेयर आइटम था जो यूजर के माना को हमेशा के लिए बढ़ा देता था। मॉन्स्टर एराडिकेशन के लिए कैरेज लोकेशन की तरफ चला। प्रोटैगनिस्ट उसके अंदर था, कुछ क्रीचर्स एलिमिनेट करने के लिए ईगर था और यह सोच रहा था कि कुछ एम्ब्रोसिया मिलना कितना अच्छा होगा, लेकिन इसे पाने के चांसेस स्लिम थे। ऐसा करने के लिए उसे एक हिडन डंजन में जाना था और वह इन हिडन डंजन्स में से एक की लोकेशन जानता था क्योंकि यह था नाम के उस शहर के पास दिखाई देगा। चूंकि पहले से ही रात हो चुकी थी, उन्हें रहने की जगह ढूंढनी थी। वह आदमी जरूरी इंस्ट्रक्शंस देगा। उन्हें कुछ लेवायथन्स एराडिकेट करने की जरूरत थी। उन्हें बताया गया था कि उनमें से कई उस जगह पर थे, वे लेवल सी मॉन्स्टर्स थे। चूंकि पहले से ही देर हो चुकी थी, वे अगले दिन सुबह शुरू करेंगे और उसके लिए आराम की जरूरत थी। लड़के ने कहा कि वह अपने कमरे में जाएगा। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, उसे देखा जा रहा था। आदमी ने सोचा कि वह एक इडियट था जिसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वह हर चीज को एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट जैसा दिखा देगा। वह कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वह अभी भी लेवल सी पर था, उसे बाहर निकालना आसान होगा। एक बार अपने कमरे में उसने सोचा कि रेजर जरूर सो गया होगा। उसने खिड़की से अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपना शील्ड समन किया, जिसने आर्टिफैक्ट को एक अनएक्सपेक्टेड वे में इस्तेमाल करने की इजाजत दी और उसे एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म में बदल दिया। हिडन डंजन मॉन्स्टर फॉरेस्ट के अंदर था। उसे और उसके मास्टर को वह बहुत पहले मिला था, लेकिन कोई भी उसकी लोकेशन नहीं जानता था। आखिरकार लड़के के पैर जमीन पर टिक गए क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट डिसअपीयर हो गया। वह सोचता है कि उसने डंजन लोकेट कर लिया है। उसके सामने एक छोटा सा एंट्रेंस है। लड़का उसके अंदर की एक्सप्लोर करने लगता है और एक बड़े से पोर्टल के पास पहुंचता है जो बिल्कुल वही था जिसकी उसे तलाश थी। हिडन डंजन्स को उनके कलर से पहचाना जा सकता है। नीले वाले लेवल ए होते हैं, एक हरा गेट लेवल बी होता है और खत्म होने पर आपको डंजन के लेवल के बराबर एम्ब्रोसिया मिलेगा। इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। लड़का गेट में जाने के लिए तैयार है, उसे डंजन के बॉस क्रिएचर को हराने की जरूरत है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इसका सामना सिर्फ लेवल डी पर रहते हुए किया था। उसके मास्टर ने उसे चेतावनी दी थी कि अभी बहुत जल्दी है और यह उसके लिए अभी भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ डर की वजह से पीछे नहीं हट सकता। उसने अपना हाथ गेट के अंदर डाला और उससे होते हुए गुजरा। उसने सोचा कि उसे जितनी जल्दी हो सके मजबूत होने की जरूरत है। डंजन के अंदर वह पहले क्रिएचर से लड़ रहा था, लेकिन यह बहुत चैलेंजिंग नहीं लग रहा था। उसने उस फैंटम नाइट की मूवमेंट्स ऑब्जर्व की जो आगे बढ़ने और एक बार फिर अटैक करने के लिए तैयार था। उसने तेज और सटीक स्ट्राइक्स डिलीवर किए, लेकिन लड़का खुद का डिफेंड करने में कामयाब रहा और ऐसा करते हुए उसे अटैक में एक ओपनिंग मिली। नाइट पूरी तरह से अनगार्डेड था, लेकिन उसका स्ट्राइक उसे हराने के लिए काफी नहीं था। इसके उलट इम्पैक्ट की फोर्स ने लड़के को पीछे धकेल दिया। उसे अपने वेपन स्विच करने की जरूरत थी और अब उसने अपने हाथों में माइटी हैमर लिया हुआ था। उसने उससे एक और ब्लो लैंड करने में कामयाबी हासिल की, फिर भी क्रिएचर अनस्केथ रहा। उस आमा को खत्म करने के लिए फिजिकल अटैक्स काफी नहीं थे।
अब उसे एक और स्ट्रैटेजी ट्राई करनी थी। अपनी स्वॉर्ड का एक बार फिर इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी ब्लेज शाइन की। वह मैजिक का इस्तेमाल करके अटैक करने जा रहा था। स्ट्राइक्स आर्मर से टकराए फिर भी वे कोई डैमेज नहीं कर पाए। उसने पहले कभी ऐसा क्रिएचर नहीं देखा था, लेकिन वह समझ गया था कि वह अभी भी सिर्फ लेवल सी पर था। एक बार फिर उस पर फैंटम नाइट के अटैक्स का प्रेशर था। डिसएडवांटेज में होने की वजह से उसे तुरंत एक और स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना पड़ा। अगर किसी क्रिएचर के पास शील्ड था तो यकीनन उसमें एक वीकनेस होनी चाहिए, और लड़के ने कुछ समझ लिया था। एक माना कोडेड बुलेट काम कर जाएगी। अब वह फायर स्पीड भी शामिल कर रहा था। उसने उस अटैक को चार्ज करना शुरू कर दिया जिसे वह फायर करेगा, और फैंटम नाइट उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहा। उसके तैयार होने में सिर्फ 2 सेकंड्स बचे थे। क्रिएचर करीब और करीब आ रहा था जब तक कि वह उसे घायल करने की रेंज में नहीं आ गया। आखिरकार जब डिस्टेंस काफी कम हो गई तो उसका अटैक पूरी तरह से चार्ज हो गया। शॉट आर्मर पर फायर किया गया और यह सच में इफेक्टिव साबित हुआ। यह आर्मर डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी पावरफुल था। क्रिएचर सबड्यूड होने की वजह से जमीन पर गिर गया। शॉट के रिकॉइल की वजह से लड़का भी गिर गया। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने राहत की गहरी सांस ली। एक मैजिकल अटैक क्रिएचर की वीकनेस थी, उसे सिर्फ काफी मजबूत होने की जरूरत थी। अगर उसके पास उस तरह का डिवाइन वेपन नहीं होता तो वह बड़ी मुश्किल में फंस जाता। डंजन बॉस जरूर टेरिफाइंग होगा, लेकिन एक हिडन डंजन से यही उम्मीद की जाती थी। फिर भी उन मॉन्स्टर से रेयर आइटम्स ऑब्टेन करना एक बहुत अच्छा मौका था। वह पोशन उसकी स्टेमिना और माना रिस्टोर कर सकती थी। लड़के ने तुरंत पी लिया क्योंकि उसे जारी रखने के लिए ताकत की जरूरत थी, और उसने ठीक ऐसा ही किया। उसने अपने रास्ते में आने वाले हर क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर दिया जब तक कि वह आखिरकार वहां नहीं पहुंच गया जहां वह जाना चाहता था। उस बड़े से गेट के पीछे सबसे मजबूत क्रिएचर होगा। वह नहीं जानता था कि वह एक डेमन होगा या एक जाइगेंटिक सर्पेंट, लेकिन वह पता लगाने वाला था। आखिरकार वह मेन हॉल में गया। यह किसी तरह के अरेना जैसा लग रहा था। लड़के ने अपने सामने एक शैडो दिखाई देने से पहले आवाजें सुनना शुरू कर दिया जो एक नाइट जैसा लग रहा था।